दोस्तों आम का समय आ गया है। आम सबका फेवरेट है। आम फलों का राजा है। तो दोस्तों आम खाने से पहले आम खाने के तरीकों को जान लीजिए। आम आयुर्वेद के अनुसार कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और आम खाने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आम हमें कब नहीं खाना चाहिए और आम खाने से पहले क्या नहीं खाना चाहिए और आम खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। आम को किस बीमारी में नहीं खाना चाहिए और आम खाने के नुकसान क्या है और आम खाने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इतने टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक सुनना। सुनने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी दोस्तों अपने पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यानी कि आपके मोबाइल में जितना कॉन्टेक्ट नंबर है सबके साथ शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि दोस्तों आम सबका फेवरेट है। सब लोग आम खाने के तरीके को समझें, आम खाने से होने वाले नुकसान के बारे में जानें, आम खाने के फ़ायदे के बारे में जानें, यानी कि हर एक जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें भी अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर यहाँ जितनी भी वीडियो अपलोड होती है वो टोटल वीडियो आयुर्वेद से संबंधित जानकारी पर आधारित अपलोड होती है। इसलिए हमारे किसी भी वीडियो में त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं होती है। फिर भी गलती से कोई मिस्टेक हो गया तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसमें करेक्शन करके आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रयास तो हमारा यही रहता है, जो चीज़ें आपसे शेयर करें वो सारी चीज़ें प्योर हो, सत्य हो। क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं जानकारी को आप तक पहुंचाता हूं जो प्योर होती है, सत्य होती है, मैं उनका पालन करता हूं। तो दोस्तों अगर आप भी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहने के लिए जुड़ जाइए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी हमसे जोड़िए ये वीडियो शेयर करके। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं आम में पाए जाने वाले तत्व के बारे में। फिर हम जानेंगे आम खाने से पहले और बाद में किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आम में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कैल्शियम, एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं और पॉलीफेनोल्स गुण पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये आम, पका हुआ आम दोस्तों। इसके अलावा अब चलिए जानते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। आज हम आम के 25 फ़ायदे के बारे में बताएंगे। पहला फ़ायदा जो है दोस्तों, कैंसर रोग से बचाने में सहायक है, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचाता है, पाचन संबंधी समस्या से राहत दिलाता है, शुक्राणुओं को नष्ट होने से बचाता है, आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक है, दिमाग को तेज करने में सहायक है और ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करने में सहायक है, गर्मी में लू लगने से बचाता है, गर्भावस्था में आम के फायदेमंद माना गया है, वजन कम करने व बढ़ाने दोनों में सहायक है, दमा के मरीज के लिए फ़ायदेमंद है आम, शरीर को किडनी स्टोन से भी बचाता है, हड्डियों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करने में सहायक है, डायरिया रोग में फ़ायदेमंद है, नशा उतारने में भी यह सहायक है, पेट संबंधी समस्या को दूर करने में सहायक है, थायराइड की समस्या को ठीक करने में सहायक है, लीवर को स्वस्थ रखने में सहायक है, मलेरिया के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है और बालों की समस्या को दूर करने में भी सहायक है। इतने तो इसको दोस्तों बड़े फ़ायदे हैं, छोटे मोटे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब चलिए मित्रों हम ये जानते हैं
आम खाने से पहले और आम खाने के बाद किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप खाते हैं तो दोस्तों आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, कोई ना कोई बीमारी समस्या हो सकती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है दही। दोस्तों आम खाने के तुरंत बाद दही का सेवन कभी ना करें। ऐसा करने के से आपके पेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस, पेट में दर्द, उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए दही खाने के पहले और दही खाने के बाद आम का सेवन ना करें, या आम खाने के पहले, जैसे आम खा रहे हैं इसके पहले दही मत खाएं और आम खाने के 2-3 घंटे बाद तक दही का सेवन ना करें। अगला चीज़ है नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल। दोस्तों आम के साथ आपको गलती से भी नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। इससे आपके शरीर का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है। पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे दोस्तों आपके पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। गैस, उल्टी, मतली आपको हो सकती है। इसलिए दोस्तों जब भी आम खाएं तो आम ही खाएं, कोई भी खट्टा फल पहले और बाद में ना खाएं। अगला चीज़ है मसालेदार भोजन। दोस्तों आम खाने के तुरंत बाद मसालेदार खाना खाने से आपको बचना होगा, नहीं तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, सीने में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर होगा कि दोस्तों आम खाने से पहले या तुरंत बाद ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है आम को दिन में खाना चाहिए, आम को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। आम जब भी खाएं इसे अकेले में ही खाएं। अगली चीज़ है दोस्तों करेला। अगर आपने करेले की सब्ज़ी खाई है या खाने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको इसके बाद आम खाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पेट में दर्द जैसी समस्या हो सकती है। अगर इन इन दोनों खाद्य पदार्थों को एक साथ मिलाकर खाया जाए तो दोस्तों इसका अनुकूल विपरीत फर्क पड़ता है, जिससे मतली और उल्टी हो सकती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसलिए दोस्तों करेले की सब्ज़ी खाने के पहले और बाद आम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स। आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह आपके पाचन को बिगाड़ सकता है, साथ ही सर्दी जुकाम की समस्या भी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी गलती करने से आपको बचना होगा। अगला चीज़ है दोस्तों है पानी। वैसे तो किसी भी फल को खाने के बाद या पहले पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आम के खाने में आपको खास सतर्क रहना होगा, क्योंकि इससे अपच की समस्या हो सकती है। इसलिए दोस्तों कुछ लोग आम खाने के बाद पानी पी लेते हैं, तो ऐसी गलती कभी मत करना। आम खाने के बाद पानी आप कभी मत पीना। अगली चीज़ है दोस्तों है शराब। आम खाने से पहले और बाद में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों इन बातों को आपको ध्यान देना होगा आम खाने के पहले और आम खाने के बाद। दोस्तों अब चलिए जानते हैं आम खाने का सही समय क्या है, किस समय हमें आम खाना चाहिए। दोस्तों आम को हमें खाली पेट नहीं खाना चाहिए, आम को हमें रात में नहीं खाना चाहिए। आम जब भी खाइए दोस्तों दिन में खाइए। आम जब भी खाइए आपको आम दिन में ही खाना चाहिए, रात में आम नहीं खाना चाहिए। आम हमेशा धो करके या उसे जब भी आम खाएं 1 घंटे भिगो करके ही आम खाएं। उसे तुरंत आम लाके पेड़ से या उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है, आम में गर्मी रहती है। दोस्तों जब इस आम को आप 1 घंटे के लिए भिगो देते हैं, 1 घंटे के लिए भिगो देते तो दोस्तों इसकी गर्मी शांत हो जाती है। इसलिए आम को हमेशा भिगो कर ही खाना चाहिए। और आम खाने के पहले और आम खाने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है।
अब चलिए जानते हैं दोस्तों एक दिन में हमें कितनी मात्रा में आम का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों एक दिन में पका हुआ आम हमें 100 ग्राम से 300 ग्राम ही खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें शुगर भी पाया जाता है। इससे ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए एक दिन में दोस्तों हमें 100 ग्राम से 300 ग्राम ही आम लेना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं कौन सा आम हमें खाना चाहिए, कौन सा आम हमें नहीं खाना चाहिए। मित्रों आप जहाँ पे हैं, जिस स्टेट में हैं, जिस राज्य में हैं, वहाँ पे जो आम पाया जाता हो उस आम का सेवन आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप हैं कलकत्ता में, आप आम खा रहे हैं जो यूपी में हो रहा है। तो दोस्तों क्योंकि जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारा आयुर्वेद यही कहता है, हमारे शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं हमारे ये प्रकृति के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं, ये हमारे प्रकृति के हिसाब से काम करते हैं। इसलिए प्रकृति के अनुसार जो चीज़ें वहाँ पे उत्पन्न होती है हमें उन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और आम दोस्तों कई तरह के आते हैं, देसी आम आता है, दशहरी आम आता है, लंगड़ा आम आता है, सफ़ेदा आम आता है, बहुत तरह के आम आते हैं। तो सभी तरह के आप आम खा सकते हैं, बस कौन सा आम नहीं खाना ये हमें जानने की ज़रूरत है। दोस्तों जो आम केमिकल से पकाया गया है, केमिकल से कौन से केमिकल से पकाया जाता है दोस्तों, कारपेट से पकाया जाता है, कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है, जो कि दोनों ही केमिकल नुकसानदेह हैं। अगर इन आम को आप खाते हैं तो दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी यानी फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हमें दोस्तों पेड़ का पका हुआ आम खाना चाहिए। जो आम पेड़ में पका हो उन्हीं आम का प्रयोग करना चाहिए, वह आम हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो केमिकल से पका हुआ आम नहीं लेना चाहिए। और इस समय जो आम आ रहे हैं सारे आम केमिकल से पकाए जाते हैं, सारे आम केमिकल से पकाए जाते हैं। तो दोस्तों इन आम को खाने से आप बचिए। जब पेड़ में आम पकता है तो दोस्तों आप देखते उस समय बारिश की शुरुआत हो जाती है, और जब बारिश होने लगता है तो आम की गर्मी शांत हो जाती है, आम की दोस्तों तासीर गर्म होती है। इसलिए आम जब भी खाइएगा चाहे पेड़ का पका हो तो पेड़ के पके के आम को भी 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक पानी में आम भिगो दीजिए, उसके बाद वो आम खाएंगे। दोस्तों 1 से 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटे तक भिगो के खाएंगे तो जो आम की कुछ गर्मी है शांत हो जाएगी, आम में जो धूप लगी हुई वो धूप भी शांत हो जाएगी। इसलिए आम को हमेशा भिगो कर खाइए। और दोस्तों ये दाल का पका हुआ आम खाइए। तो ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग दोस्तों इस जानकारी को अपनाएं और इसी अनुसार आम खाएंगे तो उन्हें नुकसान नहीं करेगा।